सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी यहाँ पर अवैध तौर पे रह रहे हैं या वैध तौर पे भी रह रहे हैं, अच्छा। उनकी नागरिकता भी छीनी जाए और उनको यहाँ से भगाया जाए और उठा के उनको धोबी पछाड़ जैसे योगी बाबा उत्तर प्रदेश वाले करते हैं। बांग्लादेश से जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसका यहाँ पर जो अवैध तौर पे रह रहे हैं उन पे ये बुलडोजर घुसेड़ दो। उनके पिछवाड़े में ये बुलडोजर जो आगे से आप देख रहे हो ना, ये उनके पिछवाड़े में बुलडोजर घुसेड़ दो। बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुओं का बचाव होना बहुत जरूरी है। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ और बांग्लादेश, पाकिस्तान और देश और दुनिया में जितने भी हिंदू भाई हैं उनको बचाओ। अगर बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में आप चाहे मेट्रो बना लो, आप चाहे ओवरब्रिज बना लो, आप चाहे हाईवे बना लो, आप चाहे सड़कें बना लो, आप चाहे सीनियर नितिन गडकरी जी हाईवे बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तमाम देश में उपलब्धियां आ रही, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मगर उसमें जो है मौलाना साजिद रशीदी और मदनी के बच्चे राज करेंगे। इस मर्द की एक ही दवा है, वो है बुलडोजर बाबा। ये सॉलिड देख रहे हो कितना सॉलिड है, इसी चौड़ाई कितनी है प्लेट की, बहुत हल्का है, हल्का चीज है बिल्कुल नहीं। इसमें तो बांग्लादेश जो है ना पिस्सू सा है इसके आगे। अच्छा। जिसने वो हमारे भाई को हाथ लगाया था दीपू को, उसमें इसी से उठा के बांग्लादेश वाले को योगी जी टपाटप बनी। तूने हमारे दीपू भाई को और उसके बाद हमारे अमृत भाई को इस तरीके से तूने साले वो करा है, तेरी क्या औकात है। बांग्लादेश बुलडोजर बाबा के नाम से भी कांपेगा। इतना मैं बता दूं, बॉलीवुड में सन्नी पाजी और पॉलिटिक्स में बुलडोजर बाबा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वहां पर चलती है तो सन्नी पाजी की चलती है, आवाज में खड़क और मर्दानगी है, मर्द है वो, और इधर पॉलिटिक्स में एक ही है, वो है बुलडोजर बाबा। मोदी जी तुम क्या कर रहे हो, 56 इंच का सीना दिखाओ और बांग्लादेश की खटिया खड़ी कराओ। न्यूज़ चौक देख रहे हैं, लगातार हमारी बातचीत बांग्लादेश को लेकर हो रही है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे आज दिल्ली के दीपक से। इनसे जानेंगे कि आखिर जब बांग्लादेश के साथ भारत की स्थिति ऐसी है तो ये जो बांग्लादेश जो क्रिकेटर हैं उनको आईपीएल में क्यों शामिल कराया जा रहा है, बांग्लादेश के लोगों को क्यों नहीं इस देश से निकाले जा रहे हैं जो अवैध रूप से दिल्ली समेत भारत में अलग अलग जगहों पर कब्जा किए हुए हैं, इस पर बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं दिल्ली के दीपक जी, बांग्लादेश में साथ ऐसा हो रहा है? बता देता हूँ, सुनिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी यहाँ पर अवैध तौर पे रह रहे हैं या वैध तौर पे भी रह रहे हैं, अच्छा, उनकी नागरिकता भी छीनी जाए और उनको यहाँ से भगाया जाए और उठा के उनको धोबी पछाड़ जैसे योगी बाबा उत्तर प्रदेश वाले करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आप गूगल खोल के चेक कर लो, जितनी आबादी उत्तर प्रदेश की है उतनी ही आबादी बांग्लादेश की है लगभग। अगर बांग्लादेश में योगी बाबा चला गया ना और खाली बिहार या यूपी के लोग भी चले गए तो गुटखा थूक थूक के बांग्लादेश को बर्बाद कर देंगे। और बिहार का व्यक्ति जहां अपना गमछा रख देता है ना तो समझ जाना जगह उसकी हो जाती है। क्या जगह? और उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जहां अपना लठ रख देता है, लठ समझते हो? बिल्कुल लठ समझते हो? तो समझ लो कि वहां से वो पूरा जो है ना वो सीमा नाप देता है। बिहार का व्यक्ति, नाम सुने हो? आरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, गया, दरभंगा, सुने हो? अगर बिहार वाले इस वीडियो को देख रहे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और ये बांग्लादेश वालों की ठटरी बांध देना आज आप लोग। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का बाबा और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, उसकी एक ही दवा है, और उस मर्ज की एक ही दवा है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा। अभी मैं आपको वो बुलडोजर वाला क्रेज भी दिखा दूंगा। मैं इतना बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से शाहरुख खान ने आईपीएल में वहां के कौन सा बसर है उसको खरीद लिया 9.5 करोड़ में, भूखे नंगे ने, ये बांग्लादेश जो है ना ये पिस्सू सा देश है। इस पे मोदी जी को कार्रवाई करनी चाहिए, और इस पे मोदी जी को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान और चाइना घुर्राएगा क्योंकि ये पिस्सू सा देश है अगर इस पे कार्रवाई नहीं की तो। दूसरी बात ये है कि शाहरुख खान को ये समझना चाहिए जो कहता है रंग दे तू मोहे गेहुआ, तेरे को हम रंगेंगे भी, सब कुछ होगा, बढ़िया होगा। एक चीज समझ में नहीं आती है, ये बांग्लादेश के प्लेयर को छोड़ के कोई और देश का प्लेयर ले ले, अमेरिका का ले ले, ऑस्ट्रेलिया का ले ले, ब्राजील का ले ले, इटली का ले ले, फ्रांस का ले ले, कोई देश का ले ले क्रिकेटर, बांग्लादेश का क्रिकेटर काहे लिया रे? शाहरुख खान गौरी
गोरी दिल्ली का दीपक फिर आ गया मेरी वाट लगाने, गोरी 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 गोरी। पता ना आज हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। हाँ। आज हमारे भाई को, दीपू दास को, बिल्कुल। और उसके बाद जो है हमारा वो क्या नाम है, उसका नाम है अमृत मंडल उर्फ सिद्धार्थ, कितनी बुरी तरीके से। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री को आके सफाई देनी पड़ रही है कि वो अवैध वसूली करता था। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर तो है, मगर भाई साहब हम बता दें आपको, मोदी जी हम आपके इस काम से निराश है। बिल्कुल। और हमारे को इस विषय में, बांग्लादेश के विषय में योगी जी पर विश्वास है, और हमें उस चीज में विश्वास है कि आप अपना भैया कैमरा और माइक सही से संभाल के रखना। और ये देखो इसके विषय में मैं तुम्हारे को वो हथियार दिखा रहा हूँ, वो चीज दिखा रहा हूँ जो कारगर साबित होगी। ये बांग्लादेश के विषय में हमें ये चाहिए भाई साहब, ये है जुगाड़ बांग्लादेश का। ये देखिए ये जो बांग्लादेश के विषय में ये जो बुलडोजर है ना, बिल्कुल बिल्कुल भेड़िया रुक जा, ये जो बुलडोजर है ना, हाँ। ये बुलडोजर चाहिए हमें, कुछ नहीं, ये बुलडोजर चाहिए। चलो अभी रुक जा, चलो जाओ अभी, ये बुलडोजर चाहिए हमारे को। ये बुलडोजर से ये बेनिफिट है कि बांग्लादेश से जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसका यहाँ पर जो अवैध तौर पे रह रहे हैं उन पे ये बुलडोजर घुसेड़ दो। उनके पिछवाड़े में ये बुलडोजर जो आगे से आप देख रहे हो ना, ये उनके पिछवाड़े में बुलडोजर घुसेड़ दो। बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुओं का बचाव होना बहुत जरूरी है। उसका एक ही जुगाड़ है, उसका एक ही सिस्टम है, उसका नाम है बुलडोजर बाबा। इसीलिए मैं आपको बुलडोजर दिखा रहा हूं कि अगर कोई ना माने तो भैया तुम मोदी जी को बोलो कि या तो अपना डंडा ऊपर कर लो और या फिर बुलडोजर बाबा को आगे कर दो, अन्यथा हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मेरे से कोई पूछे कि दीपक भाई आप बांग्लादेश या क्या नाम है पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए कैसे जाओगे, तो भाई साहब हम तो एक ही बात बोलेंगे कि हमारे यूपी और बिहार के भाई हमारे साथ चले, उत्तर प्रदेश वाले चले लठ लेके, बिहार वाले चले गमछा लेके, और हम इस बुलडोजर पर चढ़ के चढ़ाई कर देंगे। अगर बिहार और यूपी इनके ऊपर पान की पीक या गुटखा भी थूक देना भाई साहब, तो भगवान कसम पाकिस्तान में बाढ़ आ जाए, मैं इतना बता दूं। क्योंकि जितनी आबादी इन दोनों राज्यों की है ना, उतने में तो 2 बांग्लादेश बन जाए। बिल्कुल। अरे कर क्या रहे हैं मोदी जी यार। और ये शाहरुख खान की क्या गलती है? शाहरुख खान की गलती ये है कि वो खिलाड़ी खरीदा है वहाँ भूखे नंगे देश 9.5 करोड़ का, कहीं और से ले लेता। तो आपका क्या मानना है कि क्या योगी जी को बांग्लादेश भेज देना चाहिए? वो तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है ना। दिल्ली के मंत्री बनाओ, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, और बांग्लादेश, पाकिस्तान और देश और दुनिया में जितने भी हिंदू भाई हैं उनको बचाओ, और साथ के साथ भारत का भी प्रोटोकॉल चेंज करो। जिस तरीके से दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत में क्राइम बढ़ रहा है, भाई साहब देश के गृह मंत्री जी उसमें क्या कर रहे हैं? अब आप कहोगे दीपक भाई देखो मैं बीजेपी का होता तो ये बात बोलता क्यों? भैया आप इधर आ जाओ, इधर से फ्रेम लो, आप इधर आओ। मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में आप चाहे मेट्रो बना लो, आप चाहे ओवरब्रिज बना लो, आप चाहे हाईवे बना लो, आप चाहे सड़कें बना लो, आप चाहे सीनियर नितिन गडकरी जी हाईवे बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तमाम देश में उपलब्धियां आ रही, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मगर उसमें जो है मौलाना साजिद रशीदी और मदनी के बच्चे राज करेंगे। देखो भाई बुरा मत मानना, अगर आबादी इनकी ज्यादा होगी तो राज कौन करेगा? बिल्कुल। मौलाना साजिद रशीदी की आपने बात की, वो तो कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश के मुद्दे पे तो बोल ही नहीं रहे। अरे तो जब उसके जीजा वहां पर मार रहे थे ये साजिद रशीदी के रिश्तेदारों को, वहां पे क्या नाम है आपका, वहां पे क्या आपका ये गाजा और उसमें फिलिस्तीन और क्या नाम है उसका रफा, तो ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गाजा, आइज ऑन फिलिस्तीन क्यों कर रहा था ये मौलाना साजिद रशीदी? भाई देखो उसकी गलती नहीं है, उसको लोकतंत्र ने बोलने का मौका दिया है। तो मुझे भी पता है लोकतंत्र ने योगी जी को इन लोगों की सालों की बजाने का मौका दिया है इनको। योगी जी आज किसी डर रहे हैं? आज ही योगी जी ने, आप जाके पता करो, संभल में जो अवैध तरीके से वहां पे कब्जा करा हुआ था उन्होंने, वो कब्जा छुड़वा दिया है। तो इसीलिए जो है ना, इस मर्द की एक ही दवा है, वो है बुलडोजर बाबा। ये सॉलिड देख रहे हो कितना सॉलिड है, इसी चौड़ाई कितनी है प्लेट की, बहुत हल्का है, हल्का चीज है बिल्कुल नहीं। इसमें तो बांग्लादेश जो है ना पिस्सू सा है इसके आगे। और जिसने वो हमारे भाई को हाथ लगाया था दीपू को, उसमें इसी से उठा के बांग्लादेश वाले को योगी जी टपाटप की। तूने हमारे दीपू भाई को और उसके बाद हमारे अमृत भाई को इस तरीके से तूने साले वो करा है, तेरी क्या औकात है?
हमारे बॉर्डर में कुछ भाई जो है ना हाँ, जाने की कोशिश भी कर रहे थे, जो बॉर्डर था, तो बीएसएफ ने रोक दिया। देखिए प्रोटोकॉल है देश में, हाँ। नहीं तो सालों की, मैं तो बता रहा हूँ, देखो जितने अवैध तौर पे रह रहे हैं, हाँ, और अगर वैध तौर पे भी रह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वैध हो या अवैध हो, हाँ। भगाओ सालों को। अवैध से याद आया कि जिस तरह से अभी आज महाराष्ट्र में मुंबई में वहाँ के हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया है और एकदम जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे थे उनको निकालने की कोशिश की है, भगा रहे थे। इस बारे में आपकी क्या राय? देश से जो अवैध रूप से जो लोग रह रहे भगाना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको बोल दिया है, इनको भगाना भी चाहिए और इनके पिछवाड़े में ये बुलडोजर भी डाल देना चाहिए। बुलडोजर की जरूरत है बांग्लादेश में, अच्छा, और बांग्लादेश बुलडोजर बाबा के नाम से भी कांपेगा। इतना मैं बता दूं, बॉलीवुड में सन्नी पाजी और पॉलिटिक्स में बुलडोजर बाबा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वहाँ पर चलती है तो सन्नी पाजी की चलती है, आवाज़ में खड़क और मर्दानगी है, मर्द है वो, और इधर पॉलिटिक्स में एक ही है, वो है बुलडोजर बाबा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस फ्रंट सीट में बुलडोजर बाबा को देश की सत्ता दे दो, फ्रंट सीट में बुलडोजर बाबा को बिठाओ, और ये जितने भी गियर है ना इसमें, इस गियर का जब प्रोटोकॉल बुलडोजर बाबा के हाथ में आएगा तो बांग्लादेश में हमारे भाइयों को हाथ लगाने से पहले भी 1 लाख बार सोचेंगे, हाथ लगाने से पहले भी 1 लाख बार सोचेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, बाकी रहा सवाल आईपीएल में जितने भी खिलाड़ी बांग्लादेश के हैं उस टीम का बाइकआउट किया जाएगा, और कुछ भाइयों ने बोला है कि हम मैदान में बांग्लादेश के प्लेयरों को पेलेंगे। बिल्कुल पेलना चाहिए, हिंदुस्तानी भाव को भी आगे आना चाहिए इसमें। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, ये बात डाल देना, हिंदुस्तानी भाव को भी आगे आना चाहिए। और जितने भी हमारे सनातन के प्रचारक हैं, बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री जी, अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद महाराज, ये भी इस चीज़ का विरोध करें। देवकीनंदन ठाकुर, कि बांग्लादेश के जितने भी प्लेयर हैं उनका बाइकआउट होना चाहिए, उस टीम का बाइकआउट होना चाहिए। ठीक है, आईपीएल हो रहा है, होता रहे, और जहां वो खेले वो मैच रद्द हो जाए, ऐसा कुछ करो आप लोग, क्योंकि ये बांग्लादेश, ये देश की रक्षा का सवाल है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बुलडोजर बाबा जैसा व्यक्ति अगर देश में आ गया, क्योंकि जो अभी उत्तर प्रदेश संभाल रहा है, ये पिस्सू सा देश है बांग्लादेश। अरे मोदी जी तुम क्या कर रहे हो, 56 इंच का सीना दिखाओ और बांग्लादेश की खटिया खड़ी कराओ। एक सवाल ये है कि आखिर अवैध रूप से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, अवैध रूप से जो बांग्लादेशी बसे हैं, अभी तक क्यों है देश में? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो भाई, बांग्लादेश में जितने भी अवैध तौर पे रह रहे हैं उनकी जांच चल रही है। पश्चिम बंगाल के रास्ते जो SIR लागू हुआ है उसके तहत कई लोग गए हैं, भागे हैं, मगर साथ के साथ उसका एक सिस्टम है। उसका सिस्टम ये है कि इनको फास्ट काम करना पड़ेगा। मोदी जी को फोटो भी खिंचानी चाहिए, मोदी जी को तमाम काम करने चाहिए, मगर फोटो खिंचाने के साथ साथ योगी जी का प्रोटोकॉल फॉलो करके फोटो खिंचाओ और कोशिश करो कि बुलडोजर बाबा वाला रूप अपनाओ, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ। बांग्लादेश और पाकिस्तान में और तमाम देशों में अगर हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो इजराइल प्रोटोकॉल फॉलो करो। और जिस दिन देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गया, जिस दिन देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, इधर से ले लो भैया, इधर से ले लो, जिस दिन देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गया, उस दिन दिल्ली का दीपक सड़कों पे रैली निकालेगा। और बांग्लादेश वालों की भी खटिया खड़ी करनी हो तो आई स्टैंड विथ बांग्लादेशी, जो हमारे बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश। और बुलडोजर बाबा आप आगे आओ, आप प्रधानमंत्री बनो, हम आपके साथ हैं। बांग्लादेश और देश और दुनिया में जितने भी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे उसकी एक ही, भाई उधर से लो, उधर से, ये भी आना चाहिए फ्रंट वाला। बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और तमाम देशों में जितने भी हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहे हैं उसकी एक ही दवा है, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। बुलडोजर बाबा को प्रधानमंत्री बनाओ और हिंदुओं को बचाओ, बुलडोजर बाबा को प्रधानमंत्री बनाओ और हिंदुओं को बचाओ। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू। धन्यवाद। तो ये थे दिल्ली के दीपक, जिन्होंने अपनी राय बांग्लादेश को लेकर रखी। बांग्लादेश पर आपकी क्या राय है? जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। नमस्कार।